सच ही कहा किसी ने, इतनी जल्दी हार मत मान जिंदगी से। आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान था। उसका एक ही बेटा था, लेकिन वो बुरी संगत में पड़ चुका था। हमेशा अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमता रहता, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। पिता बूढ़ा हो चला था और उसे हमेशा यही चिंता सताए रहती थी कि ये अगर सही रास्ते पे नहीं आया तो इसका क्या होगा। धीमे धीमे वक्त गुजरता जा रहा था। उसने बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो बच्चा जो था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम तक अपने फालतू दोस्तों के साथ बस वो यूं ही भटकता रहता, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन पिता ने भी सोच रखा था कि मैं उसे सही मार्ग पे ले आऊँगा। एक दिन पिता सुबह से उठे और उन्होंने अपने बच्चे को, जब वो बाहर निकल रहा था अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, उन्होंने बुलाया और उससे कहा, बेटा यहाँ आओ, आज तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। उसने सोचा चलो ठीक है, पिताजी कह रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ क्या काम है। उन्होंने कहा जाओ, एक वो पीछे बक्सा रखा हुआ है, उसमें एक पुरानी घड़ी पड़ी है, तुम उसको उठा के लाओ। उसने कहा अजीब सी बात है। वो गया और उसने पिताजी का बक्सा खोला, उसमें से वो घड़ी निकाल के लाया। क्योंकि घर में दो ही सदस्य थे, इसलिए एक दूसरे के सामान की सारी जानकारी होती थी। उसने वो घड़ी निकाली, उसने कहा पिताजी ये वाली घड़ी। उसने कहा हाँ, तुम जाओ और जाकर बाजार में इस घड़ी की कीमत पता करके आओ कि इसकी क्या कीमत है। उसने कहा अजीब है। उसने सोचा शायद पिता इस घड़ी को बेचना चाहते हैं, और वो ठीक है, उसने कहा आज मैं पिताजी का काम कर देता हूँ, और वो घड़ी लेके निकल गया। उसने कई जगह जाकर उस घड़ी की, छोटी जगह पे भी, दुकान पे भी उसकी कीमत लगानी चाहिए, पता करनी चाहिए कि ये घड़ी कितने की है। किसी ने कहा 100 रुपए की, किसी ने कहा 200 की, किसी ने 500 भी बोले कि ये बहुत ही एंटीक पीस है तो 500 भी दे दूंगा। लेकिन उसको बेचने के लिए पिता ने मना किया था। उसने कहा था सिर्फ तुम इसकी कीमत पता करके वापस लौट आना। वो शाम को लौट आया और उसने पिताजी से कहा, लो मैंने इसकी कीमत पता कर दी, कहीं 100 रुपये, कहीं 200 और कहीं 500, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, इसको तुम उसी जगह रख दो। और वो घड़ी को उसी बक्से में रखाया और फिर निकल गया अपने दोस्तों के साथ। पिता भी थक हार के पलंग पे बैठ गया और फिर वो अगले दिन आने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब सुबह हुई तो फिर पिताजी बाहर बैठे थे दरवाजे में, और जब उनका बेटा बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, उन्होंने फिर उसको टोका। बोले बेटा, आज तुम्हें फिर मेरा एक काम करना है, बस ये एक आखिरी काम होगा, तुम मेरा ये काम कर दो। पहले तो उसको गुस्सा आया क्योंकि उसके दोस्तों के पास वो नहीं जा पा रहा था, लेकिन पिताजी ने इतनी विनम्रता से बोला था कि उसको मन में लगा चलो ठीक है, पिता ने ये बोला कि मेरा एक काम कर दो, फिर नहीं बोलूँगा, चलो कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ, जो वो कल घड़ी निकाली थी तुम उसको फिर से ले आओ निकाल के, और आज तुम्हें इसमें जो अभी समय पता बज रहा है, बस इसकी कीमत पता करके मुझे बता दो बेटा, इतना छोटा सा ही काम है। उसे समझ में नहीं आया कल घड़ी की कीमत, तो थोड़ा बहुत समझ में आया था कि ठीक है, पिताजी शायद इस घड़ी को बेचना चाहते हैं, लेकिन आज तो इस घड़ी में जो वक्त बज रहा है वो उसकी कीमत, वक्त तो थोड़ी थोड़ी देर पे बदलता रहेगा। कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन चूंकि पिता ने कहा था, वो घड़ी लेके निकल गया और उसने पूछा, सब लोग जब वो जाता और कहता इस घड़ी में अभी जितने बज रहे हैं, इस वक्त की क्या कीमत है, तो सभी मुस्करा देते और कुछ उसे पागल कहते, कुछ कहते क्या हो गया, ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल हो गया, इसमें समझ ही नहीं, वक्त की कीमत पूछ रहा है। इस तरह शाम हो गई और उसे किसी भी वक्त की कीमत उसे पता ही नहीं पड़ पाई। तब वो एक सेठ की दुकान के वहाँ पे पहुँचा। पहले उसने सोचा जाऊँ, ये तो बहुत बड़े सेठ हैं और ये तो मुझे समय ही नहीं देंगे, लेकिन शायद पिताजी के सवाल का जवाब मिल जाए और मुझे उनके काम से छुट्टी मिल जाए। वो घड़ी लेके उन सेठ के पास पहुंचा। उसने पहले ही उसके मन में था ये तो मुझे वक्त देंगे ही नहीं, फिर भी और गया और उसने कहा, सेठ जी बस मेरा एक छोटा सा काम है, पिताजी ने कहा था इस घड़ी में जो अभी वक्त हो रहा है उसकी क्या कीमत होगी। सेठ बहुत बुद्धिमान भी थे, उन्हें समझते देर न लगी।
उन्होंने उसको बड़े प्यार से बैठाया, बोले बैठो, अभी मैं तुम्हें 5 मिनट में बताता हूँ। और फिर उन्होंने अपना जल्दी से काम खत्म किया और आए और उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। तुमने कहा इस घड़ी में जो वक्त हो रहा है उसकी क्या कीमत है। हकीकत है ये वक्त जो है अनमोल है, क्योंकि जो बीत गया फिर वो वापस नहीं आ सकता, और जो आने वाला है उसे अभी हम दिखा नहीं सकते। यही वर्तमान समय है हमारे पास कि हम अपने इस समय का सदुपयोग कर पाएं और जीवन में कुछ बन पाएं। बच्चे को भी समझते देर न लगी कि पिता उसे क्या बताना चाहते थे। वो घड़ी लेके दौड़ के अपने पिता के पास गया और पिता के चरणों में गिर गया। बोला, पिताजी, मैं भटक गया था, मैं अपने इस वर्तमान समय को यूं ही बर्बाद किए जा रहा था। कहा तो बहुत लोगों ने, आपने भी कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, गलत मत करो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन 2 दिन की दौड़ धूप भाग दौड़ ने मुझे ये समझा दिया कि वक्त जो है वो यूं फिसलता है और फिसला हुआ वक्त फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए वर्तमान में हमें अपने लिए जो कुछ भी करना है, बस आज यही पल है हमारे पास करने का। हमारा यही प्रयास हो कि हमारे जीवन के हर पल का हम सदुपयोग कर सकें। एक छोटी सी सोच थी, कैसी लगी आपको? मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमारी कहानियों को प्रोत्साहन दें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।